नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष और जनता से बुरी तरह डरे हुए हैं। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा हुआ है। उन्हें कपकपी छूट रही है कि कहीं देश की जनता सड़कों पर न उतर आए। क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार भविष्य के जन आंदोलनों को रोकने के लिए, उनका गला घोंटने के लिए अभी से तैयारी कर रही है? क्या आप जानते हैं कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, जनता के चुने हुए नुमाइंदों की सबसे बड़ी पंचायत, संसद भवन को भविष्य में आप छू भी नहीं सकेंगे। उसे बिजली के करंट वाले तारों से घेरने की तैयारी चल रही है। और अगर आप ये सब नहीं जानते तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ये पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखिए और जानने समझने की कोशिश कीजिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस तरह से जनता के भविष्य के आंदोलनों को अभी से रौंदने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जन आंदोलनों से डरी हुई मोदी सरकार के भविष्य के इंतजामों की। आप सब जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में जन आंदोलनों के चलते सत्ता परिवर्तन हो चुके हैं। चंद रोज पहले जिस तरह नेपाल की जनता, वहां की जेन जी भ्रष्टाचार के खिलाफ और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगने से आक्रोशित हुई थी, और जिस तरह वहां संसद भवन को जला दिया गया, भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों पर हमले हुए, वर्तमान प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा और अंततः निजाम बदल गया। आसपास के इन हालात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री भी चिंतित हैं। वे इस तरह के आंदोलनों को रोकने के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी किस तरह चल रही है, इसका सबूत मिला है गृह मंत्री अमित शाह की कुछ दिनों पहले हुई एक बैठक और उसमें दिए गए दिशा निर्देशों से। पिछले दिनों इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्वावधान में आयोजित एक बैठक में गृह मंत्री ने पुलिस की ब्यूरो ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकाई को निर्देश दिया है कि सन 2074 से लेकर अब तक देश में जितने आंदोलन हुए हैं उनके बारे में शोध किया जाए। इस आदेश में यह कहा गया है कि पुलिस की यह इकाई 1974 से लेकर अब तक हुए आंदोलनों के पीछे कौन था, उसके क्या कारण थे, उसको वित्तीय मदद, उसको फंडिंग कहां से मिल रही थी, इन आंदोलनों का पैटर्न क्या था, आंदोलनों का नतीजा क्या रहा, क्या इन आंदोलनों को किसी अज्ञात आतंकवादी नेटवर्क से फंडिंग हुई थी। इस तरह के तमाम कारणों और परिणामों की पड़ताल की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस के ब्यूरो ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग को दी है। साथ ही जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि गृह मंत्री ने निर्देश दिया है कि सारी रिसर्च के बाद, पड़ताल के बाद यह निर्धारित किया जाए कि भविष्य में कोई जन आंदोलन होगा तो उसका एसओपी क्या होना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मोदी की सरकार ये तय करना चाहते हैं कि अगर भविष्य में कोई आंदोलन हो तो वो किस तरह होना चाहिए, उसकी शर्तें, उसका पैटर्न, उसका प्रावधान, उसका स्वरूप, सब कुछ अब सरकार तय करेगी। एक लोकतांत्रिक देश में सरकार अब अभी से यह तय करना चाहती है कि आने वाले कल में अगर कोई आंदोलन होता है, समाज के किसी भी वर्ग, समूह, संगठन या राजनीतिक दल की तरफ से किसी आंदोलन का आह्वान होता है, तो सरकार तय करेगी कि आंदोलन कैसे संचालित किया जाए, उसका पैटर्न क्या हो, उसके कारण सरकार पहले पूछेगी, और अगर सरकार संतुष्ट हो जाएगी तो ही आपको आंदोलन करने की इजाजत मिलेगी। आज से पहले इस देश में किसी सरकार ने जन आंदोलनों को या किसी भी तरह के आंदोलनों को रोकने के लिए इस तरह की पहले से तैयारी कभी नहीं की। वैसे एक मजेदार बात, जन आंदोलनों का गला घोंटने की तैयारी में जुटे
अमित शाह के लिए। अमित शाह जी मेहरबानी करके सबसे पहले सन 2010-11 से 2014 तक हुए जन आंदोलनों की रिपोर्ट बुलवा लीजिए। पता कीजिए कि अन्ना हजारे के आंदोलन के पीछे कौन था जो आंदोलन के समय खाने पीने का इंतजाम करता था, कौन था जो भीड़ जुटाने में लगा हुआ था। इसके बाद पता कीजिए कारोबारी लाला रामदेव के आंदोलन के पीछे कौन था। फिर पता कीजिए अरविंद केजरीवाल के आंदोलन के क्या कारण थे, क्या पैटर्न था, कौन पर्दे के पीछे उनकी मदद कर रहा था। अगर अमित शाह 2010-11 से लेकर 2014 तक हुए आंदोलनों की रिपोर्ट तैयार करवा लेंगे तो खुद उनकी कलई खुल जाएगी, क्योंकि देश में सब जानते हैं कि इन आंदोलनों के पीछे उनकी अपनी पार्टी, उनके पितृ संगठन आरएसएस और उनकी फंडिंग का ही हाथ था। अब बात करते हैं संसद भवन और उसकी सुरक्षा की। केंद्र सरकार संसद भवन की सुरक्षा को इतना चाक चौबंद करने वाली है कि आने वाले दिनों में कोई राहगीर चलते फिरते इमारत के पास से गुजरते हुए संसद की इमारत को छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि अब आइंदा संसद भवन के चारों तरफ बिजली के करंट वाले तार लगाए जाने हैं। केंद्रीय एजेंसी सीपीडब्ल्यूडी ने एक टेंडर जारी किया है, एक निविदा बुलाई है, जिसमें संसद की सुरक्षा को लेकर कुछ और नए इंतजाम किए जाने हैं। इस टेंडर से मालूम होता है कि भविष्य में संसद भवन में अति आधुनिक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाया जाएगा। एक ऐसी उच्च स्तरीय प्रणाली स्थापित की जाएगी जो घुसपैठ का पता बता देगी। सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण, संसद की इमारत को चारों तरफ से बिजली के करंट वाले तार से घेरा जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक पावर फेंसिंग से संसद परिसर को चारों तरफ से घेर दिया जाएगा, उसकी बाड़ाबंदी कर दी जाएगी। उस इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग में 24 घंटे करंट दौड़ता रहेगा और कोई भी व्यक्ति जब उस इमारत के करीब जाएगा, गलती से भी अगर उसका हाथ इस इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग को छू गया तो उसे तगड़ा करंट लगेगा। संसद की सुरक्षा को लेकर आने वाले इन तमाम इंतजामात पर 14 करोड़ 61 लाख रुपए से ज्यादा के खर्च का अनुमान लगाया गया है। यद्यपि जब तक ये लागू होगा तब ये खर्चा बढ़ सकता है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना यह है कि पिछले महीने संसद भवन की दीवार फांदकर एक व्यक्ति ने घुसने की कोशिश की थी। इसके अलावा 13 दिसंबर 2023 को लोकसभा की दर्शक दीर्घा से 2 लोग कूद गए थे और उन्होंने सदन के भीतर धुएं वाली कैन फेंक दी। उनके 2 साथी सदन के बाहर परिसर में इसी तरह की कैन फेंकते पकड़े गए थे। सुरक्षा में चूक के ये जो मामले हैं, इनकी वजह से अब संसद की सुरक्षा इस कदर बढ़ाई जा रही है कि अब पूरे परिसर को इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग से बाड़ा बंद किया जा रहा है। या ये भी जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने से पहले 20 मई 2024 को संसद की सुरक्षा की एजेंसी बदल दी थी। उस समय तक संसद की सुरक्षा का भार सीआरपीएफ के पास था। उस वक्त उसके 1400 से अधिक जवान संसद भवन में तैनात थे, लेकिन 20 मई 2024 को इस व्यवस्था को बदलकर अब संसद की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंप दिया गया है। इसके साथ साथ सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब 3300 से ज्यादा सीआईएसएफ के जवान संसद की सुरक्षा में तैनात हैं। इनमें आतंकवाद विरोधी दस्ते के लोग भी शामिल हैं। इस बीच में एक घटना और हुई थी। आपको याद होगा, संसद के मॉनसून सत्र में जब विपक्ष एसआईआर जैसे मुद्दे पर, वोट चोरी जैसे मुद्दे पर हंगामा कर रहा था, तब राज्यसभा में सीआईएसएफ के वर्दी वाले जवान देखे गए थे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाया था कि वो विपक्ष को डराने के लिए सीआईएसएफ के जवानों को उस जगह तक बुला रही है जहां उनको आने की इजाजत नहीं है।
यानी वेल तक में सीआईएसएफ के जवान आने जाने लगे हैं। और अब केंद्र सरकार संसद को चारों तरफ से बिजली के करंट वाले तारों से घेरने वाली है। ये सारे इंतजाम भविष्य में जनता के आक्रोश, जनता के असंतोष से बचने के लिए भी हो सकते हैं। इसीलिए गृह मंत्रालय और गृह मंत्री भविष्य के जन आंदोलनों को अभी से रोकने की तैयारी में जुटे हैं। उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बनाया जाना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जनता और विपक्ष से किस कदर डरे हुए हैं। और दरअसल में वे खुद डरे हुए हैं, इसलिए लोगों को, जनता को, विपक्ष को डराने पर आमादा हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।